किसान आंदोलन पर कंगना रनौत के बयान पर विवाद हो गया है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत कंगना का वीडियो उन्होंने पोस्ट किया। कंगना की निजी राय या बीजेपी का मत, यह सवाल कांग्रेस की तरफ से पूछा गया है। कंगना कान पकड़कर माफी मांगे, यह कह रही है कांग्रेस। आखिर कंगना के उस वीडियो में क्या है, उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर क्या बोला था? एक बार फिर सुप्रिया श्रीनेत की ओर से पोस्ट किए गए कंगना का वो जो बयान है वो सुन लेते हैं। जो बांग्लादेश में हुआ ना, वो यहाँ होते हुए भी देर नहीं लगनी थी। अगर हमारे इतने शीर्ष नेतृत्व जो हमारे इतने सशक्त नहीं होते, यहाँ पे जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए, वहां पे लाशें लटकी थी, वहां पे रेप हो रहे थे। और जब वो किसानों के हितकारी बिल जो वापस लिए गए थे, तो पूरा देश जो है वो चौंक गया था। और वो किसान आज भी वहां बैठे हैं, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं ये बिल वापस होगा। वो बड़ी लंबी प्लानिंग थी, जैसे बांग्लादेश में हुई है। तो इस तरह के षड्यंत्र, और आपको क्या लगता है, किसानों, चाइना, अमेरिका, इस तरह की जो विदेशी जो शक्तियां हैं वो यहाँ काम कर रही हैं। और ये फिल्मी लोग हैं, इनको लगता है कि इनकी दुकान चलती रहेगी अगर देश चाहे जाए भाड़ में। ऐसा नहीं होता है। देश अगर भाड़ में जाएगा तो आप भी साथ में भाड़ में जाएंगे। ये बात जो है इनको रोज रिमाइंड करानी चाहिए। पर खैर, जितनी इनकी बुद्धि है उतनी इनकी करतूतें भी हैं। मेरे साथ जैनेंद्र जुड़ गए हैं इस वक्त। इसी खबर पर कुछ और अपडेट आप तक को पहुंचाएंगे। और जैनेंद्र, कहीं ऐसा तो नहीं कंगना ने ये जो किसान आंदोलन की तुलना बांग्लादेश की घटना से कर दी, सेल्फ गोल कर लिया, बैठे बिठाए कांग्रेस को एक बड़ा मुद्दा दे दिया? निश्चित तौर पर अखिलेश, और हरियाणा में 1 तारीख को वोटिंग होनी है। हरियाणा का काफी पार्टिसिपेशन था किसान आंदोलन में, और जाहिर सी बात है, हम मान सकते हैं राजनीतिक तौर पे कि विधानसभा चुनाव से पहले, हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले कहीं ना कहीं कंगना ने एक सेल्फ गोल कर दिया है और अपनी पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं। देखिए, कंगना नई नई राजनीति में आई हैं, वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पढ़ती हैं, चर्चा करती हैं, उसको सच मान लेती हैं और उसका फिर प्रसार करती हैं, और उन्हें लगता है कि बहुत बड़ा खुलासा कर रही है। दरअसल एक्सपोज वो अपनी समझ को कर रही होती हैं। किसान आंदोलन जो हुआ, उसके नेताओं से भारत सरकार ने विज्ञान भवन में कई दौर की वार्ता की। अभी भी जो किसान आंदोलन चल रहा है उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, सड़क मार्ग को खोलने को लेकर के। तो कंगना को लगता है कि अगर किसान आंदोलन के पीछे विदेशी ताकतें हैं तो वो कहीं ना कहीं अपनी सरकारों पर और व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही हैं, और राजनीतिक तौर पर अपनी पार्टी के लिए तो मुश्किलें बढ़ा ही रही हैं। कांग्रेस ने इस इशू को उठा लिया है, और सुप्रिया श्रीनेत ने कंगना के बयान पर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है कि इस बयान का जवाब जो है वो कांग्रेस नहीं देगी, हरियाणा की जनता देगी। तो जाहिर है कि बीजेपी के लिए अब जवाब देना मुश्किल होगा। और मैं देख रहा हूं कांग्रेस लगातार सोशल मीडिया पर जो है पंजाब बीजेपी के नेताओं को टैग करके सवाल पूछ रही है कि क्या वो कंगना के इस बयान से सहमत हैं। तो जाहिर है कि कंगना ने किसान आंदोलन पर जो निशाना साधा है, दरअसल उससे मुश्किलें उन्होंने अपनी पार्टी के लिए बढ़ा दी हैं। जी, कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत कंगना का वीडियो उन्होंने पोस्ट किया। कंगना की निजी राय या बीजेपी का मत, यह सवाल कांग्रेस की तरफ से पूछा गया है। कंगना कान पकड़कर माफी मांगे, यह कह रही है कांग्रेस। आखिर कंगना के उस वीडियो में क्या है, उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर क्या बोला था? एक बार फिर सुप्रिया श्रीनेत की ओर से पोस्ट किए गए कंगना का वो जो बयान है वो सुन लेते हैं। जो बांग्लादेश में हुआ ना, वो यहाँ होते हुए भी देर नहीं लगनी थी। अगर हमारे इतने शीर्ष नेतृत्व जो हमारे इतने सशक्त नहीं होते, यहाँ पे जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए, वहां पे लाशें लटकी थी, वहां पे रेप हो रहे थे। और जब वो किसानों के हितकारी बिल जो वापस लिए गए थे, तो पूरा देश जो है वो चौंक गया था। और वो किसान आज भी वहां बैठे हैं, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं ये बिल वापस होगा। वो बड़ी लंबी प्लानिंग थी, जैसे बांग्लादेश में हुई है। तो इस तरह के षड्यंत्र, और आपको क्या लगता है, किसानों, चाइना, अमेरिका, इस तरह की जो विदेशी जो शक्तियां हैं वो यहाँ काम कर रही हैं। और ये फिल्मी लोग हैं, इनको लगता है कि इनकी दुकान चलती रहेगी अगर देश चाहे जाए भाड़ में। ऐसा नहीं होता है। देश अगर भाड़ में जाएगा तो आप भी साथ में भाड़ में जाएंगे। ये बात जो है इनको रोज रिमाइंड करानी चाहिए। पर खैर, जितनी इनकी बुद्धि है उतनी इनकी करतूतें भी हैं। मेरे साथ जैनेंद्र जुड़ गए हैं इस वक्त। इसी खबर पर कुछ और अपडेट आप तक को पहुंचाएंगे। और जैनेंद्र, कहीं ऐसा तो नहीं कंगना ने ये जो किसान आंदोलन की तुलना बांग्लादेश की घटना से कर दी, सेल्फ गोल कर लिया, बैठे बिठाए कांग्रेस को एक बड़ा मुद्दा दे दिया? निश्चित तौर पर अखिलेश, और हरियाणा में 1 तारीख को वोटिंग होनी है। हरियाणा
का काफी पार्टिसिपेशन था किसान आंदोलन में, और जाहिर सी बात है हम मान सकते हैं राजनीतिक तौर पे कि विधानसभा चुनाव से पहले, हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले कहीं ना कहीं कंगना ने एक सेल्फ गोल कर दिया है और अपनी पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं। देखिए, कंगना नई नई राजनीति में आई हैं, वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पढ़ती हैं, चर्चा करती हैं, उसको सच मान लेती हैं और उसका फिर प्रसार करती हैं, और उन्हें लगता है कि बहुत बड़ा खुलासा कर रही है। दरअसल एक्सपोज वो अपनी समझ को कर रही होती हैं। किसान आंदोलन जो हुआ, उसके नेताओं से भारत सरकार ने विज्ञान भवन में कई दौर की वार्ता की। अभी भी जो किसान आंदोलन चल रहा है उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, सड़क मार्ग को खोलने को लेकर के। तो कंगना को लगता है कि अगर किसान आंदोलन के पीछे विदेशी ताकतें हैं तो वो कहीं ना कहीं अपनी सरकारों पर और व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही हैं, और राजनीतिक तौर पर अपनी पार्टी के लिए तो मुश्किलें बढ़ा ही रही हैं। कांग्रेस ने इस इशू को उठा लिया है और सुप्रिया श्रीनेत ने कंगना के बयान पर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है कि इस बयान का जवाब जो है वो कांग्रेस नहीं देगी, हरियाणा की जनता देगी। तो जाहिर है कि बीजेपी के लिए अब जवाब देना मुश्किल होगा, और मैं देख रहा हूं कांग्रेस लगातार सोशल मीडिया पर जो है पंजाब बीजेपी के नेताओं को टैग करके सवाल पूछ रही है कि क्या वो कंगना के इस बयान से सहमत हैं। तो जाहिर है कि कंगना ने किसान आंदोलन पर जो निशाना साधा है, दरअसल उससे मुश्किलें उन्होंने अपनी पार्टी के लिए बढ़ा दी हैं। जी, एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।